कि वहाँ राष्ट्रपति को धक्का दे रहा है, यहाँ शुद्धिकरण हो रहा है। हमारे पास आए कोई शुद्धिकरण करे, उसके बाद बताते हैं हम कौन है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। जब आप कहिएगा कि ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन सारे ओबीसी का अधिकार खा गए, तो ये तो प्रतीक होता है ना कि आओ मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। आप तो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण हैं? किसी ब्राह्मण को अभी क्लेम करते देखा है कि हम सीएम बनेंगे या पीएम बनेंगे? यू टेल मी, क्यों? वो चतुर है ना, स्मार्ट है, बुद्धि से काम करता है। बोले राजा मैं तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन पेपर उसी पे साइन करोगे जिस पे मैं कहूँगा। तो ये इसी को जनेऊ लीला बोलते हैं। अब सही पकड़ लिए। तो आप भी तो इनका मोराल बूस्ट कर रहे हैं सर, किसका? बता के किसका? ब्राह्मणों का मोराल बूस्ट कर रहे हैं। नहीं तो हम क्या बताएंगे, हमको तो ब्राह्मण गुरु लोग हमको सिखलाया है कि देखो जनेऊ लीला ऐसे होता है। और असली वीरांगना जो है, असली वॉरियर, विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ किताबों में नहीं, ओरिजिनल है, उसके वो सिंबल है। इसलिए हर महिलाओं को स्पेशली मैं कह रहा हूँ, उनको सैल्यूट जरूर करना चाहिए। सर आपने विमेन एम्पावरमेंट की बात की, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश में पहली महिला राष्ट्रपति जो आज़ादी के बाद जन्मी और आदिवासी समाज से आती हैं, बेहद हर्षोल्लास की बात है सबके लिए, बेहद खुश हैं सब। लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनका शुद्धिकरण हो रहा है, ये चीज़ कुछ हजम नहीं हुई। तो ये कोई आपको हजम काहे नहीं हुई? अब आप आरएसएस बीजेपी का चरित्र ही नहीं समझ रहे हैं तो आपको हजम काहे नहीं होगा? इसके पहले राष्ट्रपति कोविंद थे, उनको धक्का नहीं मारा था जगन्नाथपुरी में, और पुष्कर में सीढ़ी पे नहीं बैठा दिया था। तो आपको किस बात का हजम नहीं हो रहा है? हजम नहीं होता, हजमुला खाइए। कि उनका सिंबॉलिक दिखाने के लिए बनाना प्रतीक है। अच्छा, बधाई है उनको, मुर्मू को, कि चलिए एक राष्ट्रपति तो बन गया कम से कम आदिवासी समुदाय का। वो राष्ट्रपति का पद जो है वो ऑर्नामेंटेशन है एक तरह का, और ऑर्नामेंटल पोजीशन है। वो कुछ करते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है करने के लिए, लेकिन लगता है कि देश की पहली नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ठीक है, बना दिया गया, लेकिन आरएसएस बीजेपी का है कि ये उनकी पूरी परंपरा में है कि किसी भी चाहे पिछड़ी जाति, शूद्र, आदिवासी को राजा बनाओ और उसका शुद्धिकरण कर दो और बोलो कि नाउ यू आर क्षत्रिय और आपका काम और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना है। अखिलेश यादव के घर को भी गंगा जल से शुद्ध किया हाँ हाँ, तो ये तो अब अखिलेश यादव को इन दलित पिछड़े नेताओं को समझना चाहिए कि वो शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं। इस पर हमसे क्या पूछ रहे हैं? उन्हीं से नहीं, आपकी जनेऊ लीला से आप इसको समझा सकते हैं ना कि कैसे ये कनेक्ट करता है। तो समझा ही तो रहा हूँ, कनेक्ट तो कर ही रहा हूँ। इन लोग कन्फ्यूजन पाले, शुतुरमुर्ग है, रेत में आँख छुपाए हुए समझ रहा है कि साला बिल्ली नहीं खाएगी। कितना भी क्षत्रिय दावा ही करना था तो क्लेम करते कि हम ब्राह्मण हैं, दावा भी कर रहे हो, सेकंड क्लास कर रहे हो दावा कि हम क्षत्रिय हैं। तो इस देश में है नहीं, ब्राह्मणवाद है इस देश का पूरा एकदम। रीढ़ जो है, जो ताकत है, सब इसके सामने झुकाता है। तो जिनको जाके वहाँ पर पोस्ट लेना है, पद लेना है ना, कुछ बनना है, वो वहाँ जाएं। और जिनको नहीं बनना है, जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ रहना चाहता है, वो हम लोग के तरफ आए। यही है, क्लियर आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी साफ है कि वहाँ राष्ट्रपति को धक्का दे रहा है, यहाँ शुद्धिकरण हो रहा है। हमारे पास आए कोई शुद्धिकरण करे, उसके बाद बताते हैं हम कौन है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो ये बात है ना, जिनको दो ही रास्ते हैं, या तो आप राजा बन जाइए या जाके वहाँ पे सेवा कीजिए, पाँव धोइए, या तो स्वाभिमान के साथ रहिए। इतिहास हर समय जो है ना, ये स्वाभिमानियों का इतिहास लिखा जाता है, बहादुरों का इतिहास लिखा जाता है। इतने कितने राजा महाराजा आए होंगे, कबीर के ज़माने में और रविदास के ज़माने में आए होंगे, नाम याद है आपको? हैं? नहीं है ना? तो कायरों का इतिहास नहीं होता, बहादुरों का इतिहास होता है। जो तूफानों से टकराता है इतिहास, उसका लिखा जाता है। क्यों नहीं आरएसएस अपना इतिहास बताती है? बताए, अभी तो सरकार में है ना, अपना इतिहास बताने में क्या दिक्कत है? किताब निकाले, हम भी निकालते हैं किताब। तो राजा बनना, कुछ बन जाना अलग बात है, लेकिन आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ जीना ये तो कुछ दूसरी बात है। आदिवासी समाज में तो इतने सारे पुरोधा रहे हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे तमाम। देखिए, सरकारें जो है ना, वो प्रतीकात्मक रूप से, जैसे अब आप कहिएगा कि ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन सारे ओबीसी का अधिकार खा गए, सारे निजीकरण कर दिए, बेच दिए। ओबीसी के आज देखिए सेमिनार हो रहा है इधर, ओबीसी का सारा अधिकार सब बेच बाज दिया, कुछ नहीं मिला। तो ये तो प्रतीक होता है ना कि आओ मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। आप तो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण हैं? किसी ब्राह्मण को अभी क्लेम करते देखा है कि हम सीएम बनेंगे या पीएम बनेंगे? यू टेल मी, क्यों? वो चतुर है ना, स्मार्ट है,
बुद्धि से काम करता है। बोले राजा मैं तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन पेपर उसी पे साइन करोगे जिस पे मैं कहूँगा। सो पावर लाइज देयर, पावर इज विद द क्षत्रियास, सेकुलर डोमेन है वो, और ऑथोरिटी जो है वो तुम्हारे पास है। जब तक राज तिलक नहीं करोगे राजा बनेगा ही नहीं, ठीक है। जब तक वो कलम नहीं देगा, जब तक बोलेगा नहीं पर्चा छापो, तब तक वो राजा बन ही नहीं सकता है। तो ये इसी को जनेऊ लीला बोलते हैं। अब सही पकड़ लिए, काम किताब तुम्हारा और पन्ना हमारा। बोले लो भाई किताब पकड़ो, और किताब जैसे पकड़े हुए जैसे खोले, बोले ना 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 खोलना नहीं है, पन्ना हमारा है। ये है, यही समझना है। इसीलिए विश्वविद्यालयों को डिसमेंटल किया जा रहा है कि हमारे जैसे लोग, आम लोग भी उठ के और जनेऊ लीला समझ ले। हम लोग का डिस्कवरी है। तो आप भी तो इनका मोराल बूस्ट कर रहे हैं सर, बता के ब्राह्मणों का मोराल बूस्ट कर रहे हैं कि तो हम क्या बताएंगे, हमको तो ब्राह्मण गुरु लोग हमको सिखलाया कि देखो जनेऊ लीला ऐसे होता है। अच्छा। मेरे गुरु सारे ब्राह्मण रहे, बोले कि जनेऊ लीला ये है और इसको तोड़ना कैसे है चक्रव्यूह को, वो भी मंत्र बताएं। अच्छा। हाँ, तो ब्राह्मणों से सीख के ब्राह्मणों पे प्रहार करें। ब्राह्मण कोई होमोजेनियस कैटेगरी थोड़ी है। ब्राह्मण में प्रगतिशील लोग भी हैं, समाजवादी भी हैं, वामपंथी भी हैं, तार्किक भी हैं, पाखंडी भी हैं, कर्मकांडी भी है। तो हम लोग के साथ जो ब्राह्मण लोग हैं वो तर्कशील परिषद वाले लोग हैं। आर्गुमेंट करना चाह रही थी ना। हाँ, मुझे आगे काम करना है। नहीं, हमारे साथ जो ब्राह्मण है, मेरे पास बहुत ब्राह्मण दोस्त हैं। मेरे टीचर भी रहे हैं, लेजेंडरी हिस्टोरियन आप DN झा का नाम सुने होंगे, सब मुझे पढ़ाए उन्होंने। मेरे से एक ब्राह्मण सोशल मीडिया पे पूछ रहा था कि आपको तो ब्राह्मण टीचर ने बनाया और पढ़ाया लिखाया, नौकरी में मदद की, और आप रोज़ ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। तो हमने कहा कि हमको DN झा ही सिखाए थे ये सब लिखने पढ़ने के लिए। वैसे भी हैं, उन्होंने बी फीटिंग पे किताब लिखी है कि ब्राह्मण कौन कौन देवी देवता कौन से मीट खाते थे, गाय का कौन सा खाते थे, भैंस का कौन सा खाते थे। तो प्रगतिशील लोग आप हमारे साथ हैं, बाकी पाखंडी पोंगापन तो उधर है। उनको बाहर रखना चाहिए शुरुआती चरण, और लास्ट में कहते हैं कि इसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, और पैसा भारत में कम है, न के बराबर है। इसलिए वो अपील करते हैं विदेशी लोगों से कि ये तमाम कार्य करने के लिए धन संग्रह करें और भारत की मदद करें। अब मैं समझता हूँ कि इतने साल में एक डॉक्टर अंबेडकर ही बोलते थे कि हमने एक बड़ा मिडिल क्लास, लंबी तोंद वाला मिडिल क्लास हमने बना लिया है। तो मुझे लगता है कि पैसे की अब कमी नहीं होगी। कम से कम अंग्रेजी मीडियम के 10, 20, 50 स्कूल ही खोल लीजिए पूरे भारत में, कि वो आपकी मुक्ति अंग्रेजी के माध्यम से ही शुरू होगी। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया लंदन यूनिवर्सिटी, वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होते तो वो डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, सूबेदार बने रहते ब्रिटिश फौज में। तो इसलिए अब बच्चों को अब बाबू बनाने से बेहतर है थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनाइए, अच्छे बिजनेसमैन बनाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, CA बनाइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बैठे हैं इसमें? नहीं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा तो हीरा चोर विदेश में घूमेगा, खीरा चोरी के आरोप में आपको जेल में ठेल देगा।